और ये जिद करनी है कि छोड़ना नहीं है। शरीर कष्ट पाए तो पाने दो थोड़ा बहुत, फिर देखो ये कथा तुम्हें क्या देती है, चमत्कार करेगी। 2 दिन जिद करके देख लो, तीसरे दिन तुम्हारा मन दुनिया में कहीं नहीं लगेगा, अपने आप भाग के चले आओगे कथा पंडाल में, अपने आप। मेरा चैलेंज, 2 दिन पाप उठा के ले जाएंगे तुम्हें। 2 दिन जिद करेंगे, अरे यार छोड़ो, क्या तुम कहां फंस गए, क्यों पाप इतने। 2 दिन की कथा से पाप मिटेंगे, तीसरे दिन से तुम्हें कोई नहीं रोक सकेगा अपने। सिर्फ यहीं के लोग नहीं आए, मैं जब आ रहा था तो ट्रैक्टर ट्रॉली देख रहा था, पार्किंग में लगे हुए हैं। कितने लोग अपने गांव से चल कर आए हैं यहाँ कथा सुनने के लिए। वो कौन है? वो कभी न कभी सुना होगा उन्होंने टीवी पे, मोबाइल पे, और फिर उनको लगा होगा कि नहीं हम पहले ही दिन से कथा सुनने जाएंगे। ये होती है कथा की ललक, ये लाते हैं कथा, हमारा बदलाव लाता है जीवन में। तो बोले महाराज एक बात बताओ, हम भागवत सुने लेकिन इसका फल क्या है? हमसे पहले किसी को मिला है? बोले हाँ मिला है। किसको मिला है, क्या फल मिला है? बोले सुनो, भागवत का फल महात्मा। अच्छा, महात्मा क्यों सुनना चाहिए बताएं? जितने भी मुख्य यजमान के परिवार के लोग हैं, और मुख्य यजमान अपने सर से पगड़ी उतार ले और गोद में रख ले, ठीक, गोद में रख ले। हम बता देंगे क्यों, अभी ध्यान से सुने। श्रीमद् भागवत कथा सुनने का फल महात्मा क्यों सुनना चाहिए? जब किसी चीज की विशेषता आपको मालूम होती है तो उसमें निष्ठा होती है आपकी, होती है कि नहीं? अब हमें यही नहीं पता हो कि यहां बैठ के हमें मिलेगा क्या, ये करती क्या है, हमें क्या फिर श्रद्धा ही नहीं होगी, इसमें निष्ठा नहीं होगी। और जब तक निष्ठा नहीं होगी वो लाभदायक नहीं होगी बात। तो भागवत का महात्मा क्या है, इससे मिलता क्या है? बोले सुनो ध्यान से। एक समय की बात है, देवर्षि नारद हिमालय में भ्रमण कर रहे थे, तो नारद जी को उदास सनकादिक ऋषियों ने देखा, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। उन्होंने नारद जी से पूछा कि नारद जी आप उदास क्यों हैं? आप तो ऐसे मुखमंडल पर ऐसे उदासी है जैसे कोई व्यापारी व्यापार करने के लिए इंदौर गया हो, यहां से कौन सा हेड़ा, छापी हेड़ा से कोई बिजनेसमैन व्यापारी गया हो यहां से इंदौर, पैसा ले गया वो 2-4 लाख रुपए कि सोचा व्यापार करेंगे, और वहां व्यापार में घाटा हो गया। वो तो गया ही, साथ में कर्ज भी ले आया। तो जब वो वापस छापी हेड़ा आएगा तो बताओ उसकी मुंह कैसा होगा, उसका दुखी होगा कि नहीं? नारद जी का मुंह उतना उदास था। चारों ने पूछा आप उदास, महात्मा के चेहरे पे ये उदासी क्यों? नारद जी आप महात्मा, आपको उदास होने की क्या जरूरत है? ये तो संसारिक लोग उदास हों, खुशी हों, दुखी हों, बात अलग है, पर आप क्यों? तब नारद जी ने कहा हे मुनियों, मैं आपको एक बात बताता हूं। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। मैं अपने मन को शांत करने के लिए तीर्थों में गया। सोचा कि मेरा मन अशांत है तो चलो तीर्थों में जाता हूं, जब मैं तीर्थों में जाऊंगा तो वहां शांति मिलेगी। तो सबसे पहले मैं तीर्थों में गया, वहां भी देखा तीर्थ, कहां कहां गया, काशी गया, गोदावरी गया, श्रीरंगम गया, रामेश्वरम गया, हर जगह गया, पर मन अशांत हुआ, मन को शांति नहीं मिली। संतों के यहां गया, वहां भी लंबे लंबे आश्रम दिखे। बैरागियों के यहां गया, वहां बड़े बड़े मठ दिखे। गृहस्थियों के यहां गया तो गृहस्थियों के यहां भी चक्कर चल रहे तमाम। हम सब गृहस्थी हैं। अब बताओ गृहस्थी सुखी हैं? जोर से बोलो। कितने लोग अपने पांव की चप्पल, जूते कथा पंडाल के बाहर उतार के आए? नए नए कौन पहन के आए हैं? कितने लोग नए चप्पल जूते पहन के आए? और जो नए पहन के आए हैं वो भी बड़े गजब के हैं। वो या तो गाड़ी में उतार के आए होंगे, और या फिर वो नीचे ही रख के उन्हीं के ऊपर बैठ गए होंगे। कौन कौन बैठा है नीचे रख के, ऊपर कौन बैठा है? देखो, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, देखो हाथ उठ रहे। अब बताओ भगवान की कथा सुनने में कितनी निष्ठा है हमारी, कि चप्पल जूते लेके बैठे, कहीं चोरी ना हो जाए। एक व्यक्ति भगवान के मंदिर में गया, उस दिन उसने नए जूते पहने थे। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना।
नए जूते पहन के आया, और नए जूते पहन के आया तो अब प्रेरणा हुई, आज मंगलवार है, चलो भगवान के दर्शन करा। तो हनुमान जी के मंदिर में गया, हनुमान जी के मंदिर में गया। अब मंदिर में तो पहन के नहीं जा सकता, अब बाहर ही उतारने पड़ेंगे। और हमारे यहाँ तो आप जानते ही हो, मंदिरों में भी तटस्थ रहते हैं लोग, ये उतारे, मौका मिले ये भीतर जाए, हम बाहर से सफा करें। मुझे याद है बिहारी जी में जब बचपन में हम लोग जाया करते तो देखा करते थे व्यक्ति चप्पल जूते उतार, कई लोग तो बिहारी जी जाते ही इसलिए थे कि मेरी चप्पल खो गई है, दूसरी ले आता। तो उसने चप्पल जूते बाहर, अपने नए जूते बाहर उतार दिए और ऐसी जगह उतारे जहां वो दर्शन भी करता रहे क्या, और उन पे भी नजर टिकी रहे, ऐसी जगह उसने जूते उतारे। अब वहां हनुमान जी के दर्शन कर रहा है। एक श्लोक उसे आता था जो मोस्टली सबको ही आता है, कौन सा? तुमेव माता, सुनो सुनो, ऐसे नहीं है, ये बोल रहा है तुमेव माता। हनुमान जी को देख के फिर ध्यान आया कोई जूते न उठा ले जाए। चपिता तुमेव, चपिता कौन है? नए जूते। हनुमान जी को क्या बोलता? एव माता चपिता तुमेव, सेट है, तुमेव बंधु सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव। पर जूतों को देखते हुए बोला तुमेव सर्वम मम देव देव। हनुमान जी बोले तेरा भलो करे भगवान। अरे आते तो तू नंगे पाँव ही आ जा तो भैया, हैं? तेरे सब कुछ ये जूते ही हो गए। एक और व्यक्ति बड़ा अच्छा ऐसे यही का था, छापी हेड़ा का, छापी हेड़ा का भक्त, कभी जाता ही नहीं था मंदिर, कभी नहीं। वो उससे लोग पूछे क्यों नहीं जाते हो मंदिर? अरे क्या करें, चोरी वोरी हो जाता, कोई बटुआ मार देता है, कोई जूते चोरी, हम यहाँ नहीं जाते। अरे नहीं जाना चाहिए, सबके साथ ऐसा नहीं होता, कभी कभार होता है। तो 10-15 साल बाद उसके मन में इच्छा जगी कि चलो मंदिर चलते। तो मंदिर गया, और मंदिर गया तो कभी कभी ठाकुर जी भी बड़ी गजब गिल्ला करते। वो मंदिर था बांके बिहारी का, और वो मंदिर गया, उसने चप्पल जूते बाहर उतार दिए अपने, जो भी पहन के गया होगा, जूते उतार दिए बाहर। दर्शन करने में मन लग गया, और मन लग गया तो थोड़ी देर देखता रहा। देख, अच्छा ठाकुर जी तो हैं टेढ़ी टांग वाले, इतनी टेढ़ी टांग वाले जो जिद करके जो नखरे में आता है उसी का चित्त ज्यादा जल्दी चुरा लेते, कसम से उन्हें नहीं छोड़ते हो। जो कहते हैं ना एटीट्यूड में, जो अपने अलग एटीट्यूड में रहते हैं, ठाकुर जी कहते हैं बेटा इसी को तोड़ देंगे, तो देख तू अब हमारे बिना रह नहीं सकेगा, ऐसा करते। अब उसका मन लग गया, वो देखता रहा, ठाकुर जी को देखता रहा, थोड़ी देर लगा, अब लौट के गया तो जो घटना नहीं घटनी चाहिए वही घट गई। क्या घट गई? जूते चोरी हो गए। वो भड़क गया, इसीलिए तो मैं आता नहीं था, इतने सालों नहीं आया, इसीलिए नहीं आया, आज छोड़ूंगा नहीं, आज छोड़, इनको देने पड़ेंगे, जिनके लिए आया उन्हीं को देने पड़ेंगे। चोरी मेरे नहीं हुए, इनके हुए। जट भाग के गया, ठाकुर जी गया, और उसके संग में खड़ा था, कौन देगा, चल काहे को विवाद को, नहीं किसके पीछे आया रेले में, इधर देना पड़ेगा इनको। घुस गया, ठाकुर जी को देखा, बिना लड़े वापस आ गए। पूछा तू तो यहाँ बड़ी बड़ी लंबी लंबी डींगे हाँक रहा था, तू तो ये कह रहा था मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इनको जूते देने ही पड़ेंगे, बिना एक शब्द बोले चला आया। अरे बोले मैं क्या करूं? बोले क्या, कुछ तो बोल। बोले मैं गया तो लड़ना ही था, तो बोले मैं गया तो मेरी नजर इनके पैरों पे पड़ गई, और इनके पैरों पे पड़ी तो वो पैर भी बिना जूते के, तो मुझे लगा कि मैं इनसे क्या कहूं, मुझसे पहले तो इन्हीं के चोरी हो गए। तो जब इन्हीं के चोरी हो गए तब ये बेचारे खुद, अब हम एक ही हो गए भैया, क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे धीरे बोलोगे तो तुम्हारी भी चोरी होगी, जोर से बोलना पड़ेगा।